गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रस्तु पटसादा। मैं द सेल टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स सेल, इसका हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन का एक मौलिक इकाई है जो जीवन का बेस तैयार करता है, जीवन का एक ढांचा तैयार करता है। यानी कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ ए लाइफ। इट इज ए कंसेप्ट एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक जीवन का बेसिक इकाई है, जीवन का एक मूलभूत इकाई है जो जीवन का एक ढांचा तैयार करता है और एक फंक्शन के लिए, लाइफ का जो फंक्शन होता है वो तैयार करता है। All the life activities of an organism are present in the miniature form in each and every cell of its body। जीवन का जितना भी एक्टिविटी है सबका प्रेजेंट किसके द्वारा होता है? सेल के द्वारा होता है। यानी कि सेल को मान लो कि एक ईंट की तरह है। ईंट जैसे मिलकर के दीवार को तैयार करता है, एक एक ईंट जुड़ करके एक दीवार को तैयार करता है। एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार मिलकर के एक रूम की तैयारी करती है और रूम मिलकर के एक घर का निर्माण करता है। उसी तरह हमारे बॉडी में सेल है, यानी कि एक एक सेल मिलकर के एक टिश्यू की तैयारी करती है, टिश्यू का निर्माण करता है। और जब टिश्यू बन जाता है तो सेल से ऑर्गन तैयार होता है, यानी कि बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन तैयार करता है। ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाता है। अब द प्रोसेस ऑफ सेल स्पेशलाइजेशन फॉर वन और मोर डिस्टिंक्ट फंक्शन लाइक ए कंट्रक्शन, नर्व्स कंट्रैक्शन, सेक्रेशन, ऑब्जर्वेशन इटीसी। जितने भी शरीर का प्रोसेस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे प्रोसेस एक सेल से निर्माण होता है। यानी कि जितना भी न्यूरॉन बना है, नर्व कंट्रैक्शन होता है, वो न्यूरॉन की वजह से होता है। न्यूरॉन क्या है? वो भी तो एक कोशिका ही है, सेल है। और स्ट्रक्चर, ऑब्जर्वेशन, सिक्रेशन, सिक्रेशन करना, यानी किसी चीज को सीक्रेट करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, वो सब किसके द्वारा होता है? तो सेल के ही द्वारा होता है। और ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, जैसे ब्लड, बाइल जूस को, ब्लड जो है जितना भी एक्सपोनेंशियल टाइम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जाते हैं, अमीनो एसिड में टूटता है, वो सबको एब्जॉर्ब करता है। यानी कि एब्जॉर्ब का काम भी कौन कर रहा है? सेल ही कर रहा है। ब्लड का निर्माण भी सेल ही से होता है। अब इसके बाद है ऑर्गेनिम्स कंपोज ऑफ ए सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स। ऐसा ऑर्गेनिम्स जो एक सिंगल सेल से बना हो, एक ही कोशिका से बना हो, उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम, यानी कि एक कोशिकीय जीव। एग्जांपल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को एक और नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो हम लोग प्रायः इसको देखते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि कौन ब्लू ग्रीन एल्गी है, कि साइनोबैक्टीरिया है, क्या है। जैसे बहुत दिन एक गड्ढे में पानी जमा रहता है, उसके बाद उसपे एक पतली लेयर चढ़ जाती है हरा हरा कलर का, वही रहता है साइनोबैक्टीरिया, उसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। Organisms having a many cells are called a multicellular organisms. Example plant and animal। ऐसे organisms जो बहुत सारी कोशिका से बने हो, बहुत सारे टिश्यू मिल करके बने हो, तो उस सेल को, वैसे जीव को कहते हैं मल्टीपल ऑर्गेनिम्स, यानी कि बहुकोशिकीय जीव, जिसमें एग्जांपल है प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और इट बहुत सारे हैं। एक केवल प्लांट और एनिमल ही नहीं है, बहुत सारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं, मान लो कि सेल, सेल शब्द आया कहां से, सेल की निर्माण कैसे हुई, सेल को सबसे पहले कहा किसने? तो देखो सेल, रॉबर्ट हुक इन 1665
used the word cell during his description of the structure of cock. Cock एक कॉक का स्लाइस दिया गया, यानी कि एक छाल से एक स्लाइस को निकाला गया है। उस स्लाइस में बहुत सारे हनी बी लाइक, हनी बी जो होता है मधुमक्खी जो होता है उसका छत्ते जैसा हनीकॉम्ब, उसके जैसा बहुत सारे छोटे छोटे उसमें छिद्र थे, यानी कि लैटिन वर्ड में उसको सेलुला कहा जाता है। लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड है सेलुला। इट मींस छोटा घर, लिटिल होम, छोटे छोटे घर बने हुए थे। और वो कैसा था? तो एक डेड सेल था जिसमें कोई लाइफ नहीं थी। बिकॉज द रॉड हुक डिस्कवर्ड डेड सेल। रॉड हुक कैसे सेल को डिस्कवर किए थे? डेड सेल को डिस्कवर किए थे। He used a word cell for the hollow cavities in the section of cock, and his observation about cell were published in Micrographia। देखो ये यूज किए थे किसके लिए? तो hollow cavity, कैविटी किसका होता है? खाली जगह, गड्ढा। जो खाली जगह होता है, एक hollow cavity यानी कि लाइक हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। और उसकी से एक नाम आता है लैटिन वर्ड में सेलुला। सेलुला से बना सेल। सेलुला मींस होता है कि छोटा घर। और इन द सेक्शन ऑफ कॉक एंड एब्जॉर्ब अबाउट, और उसको एब्जॉर्ब किए, बताएं सेल के बारे में, और पब्लिश्ड इन माइक्रोग्राफिया। एक माइक्रोग्राफिया बुक है उनका, उसमें पब्लिश कर दिए और लोगों को जानकारी इसी माइक्रोग्राफिया से मिला। सेल इतना तब नोट कर लो, इसके बाद आगे बताता हूं। चलो ये हम लोग जान गए कि सेल की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। अब ये भी जानेंगे कि सेल जो है वो जो खोज किए थे वो नॉन लिविंग था, यानी कि निर्जीव था। अब सजीव सेल की खोज किसने की, यानी कि लिविंग सेल्स। द फर्स्ट लिविंग सेल्स वाज सीन अंडर माइक्रोस्कोप बाय डच डिस्कवर्ड लीवेनहुक इन 1674। 1674 में जो लिविंग सेल की खोज की वो कौन थे? तो लीवेनहुक। देखो जिसको समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, बता सकता है समझ में आ रहा है कि नहीं। और कुछ पूछना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। सेल थ्योरी। सेल के बारे में तो जानेंगे, कोशिका के बारे में जानेंगे, लेकिन कोशिका थ्योरी, कोशिका के डिटेल में कौन बताया, कोशिका की थ्योरी किसने दी, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इन 1938 ए जर्मन बोटेनिस्ट Matthias Jacob Schleiden put forth the idea that cells were the unit structure in the plant, whereas his co-worker Swan applied Schleiden's thesis to the animal in 1839। देखो 1938 में एक जर्मन बोटेनिस्ट जो वनस्पति विभाग में काम करते थे, वो मैथ्यूस जोसेफ स्लाइडेन, जिनका नाम मैथ्यूस जोसेफ स्लाइडेन के नाम से जाना जाता है, वो एक आइडिया लाए दिमाग के अंदर। उन्हें सोचना शुरू किया कि आखिर सेल क्या है। सेल एक यूनिट है जिसका स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। और उनका एक पार्टनर मिल गया, कब? 1839 में, जिसका नाम था स्वान। अब स्वाइडन और स्वान दोनों मिलकर के एक थीसिस दिए, एक थ्योरी दिए हैं, जो एनिमल और जो स्वान थे ये एनिमल के बारे में सर्च करते थे, एनिमल के बारे में बताते थे, और एक बोटनिस्ट थे। दोनों मिलकर के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में थीसिस दिए हैं, थ्योरी दिए हैं। यानी कि when they both compare their finding and formulated cell theory and postulated that cell is the basic unit, structure and function in all living organisms। यानी कि दोनों मिलकर के ये चीज बताएं, दोनों कंपेयर किए, फाइंड किए, सोचे और समझे कि
सेल जो होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबका बेसिक यूनिट जो उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ढांचा तैयार करने में और उसको फंक्शन तैयार करने में किसी का मूल इकाई है, को मूलभूत इकाई है या मौलिक इकाई भी कह लो, वो कौन है? सेल है, कोशिका है। ये इनका थ्योरी था। थ्योरी किसका था? तो स्लाइडेन और स्वान की। स्लाइडेन एक बोटनिस्ट थे, उनके दिमाग में ये आइडिया कब आया था? तो 1938 में। और जो पार्टनर मिले यानी कि स्वान मिले, स्वान कब मिले? तो 1839 में। 1839 देन दे आर बोथ कंपेयर, दोनों मिलकर के कंपेयर किए, बताएं इसके बारे में कि जो सेल थ्योरी हो, जो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारे एक सेल से बने हुए हैं, एक कोशिका से बने हुए हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। चलो, जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लो।